हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 5, द फाउंडेशन ऑफ दी स्वराज। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एंड एपॉक मेकिंग पर्सनैलिटी एमर्ज इन महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर 17th सेंचुरी के हाफ में अगर हम देखेंगे तो एक ऐसी पर्सनालिटी हुई थी जिन्होंने स्वराज की निर्मित की थी या फिर स्वराज को इस्टेब्लिश किया था। तो वो कौन पर्सन थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ही इस्टेब्लिश स्वराज बाय चैलेंजिंग दी अनजस्ट रूलिंग पावर्स हियर। तो उस समय महाराष्ट्र में जो भी अनजस्ट रूलिंग पावर्स मीन्स ऐसे पावर्स यहाँ पे थे महाराष्ट्र में कि जो लोगों के ऊपर अन्याय करते थे, तो उनको चैलेंज करके उनको हरा के उन्होंने क्या किया था? स्वराज को इस्टेब्लिश किया था महाराष्ट्र में। Shivaji Maharaj was born at the Shivneri Fort near Junnar in Pune district on the day of Falgun Vadya Tritiya in the Shaka year 1551, that is on 19 February 1630। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेरी फोर्ट पे, जो कि जुन्नर में आता है, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। और कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ ही फाउंडेड स्वराज। तो इस पूरे लेसन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्वराज को फाउंड किया या फिर इस्टेब्लिश किया। शहाजी राजे, तो शहाजी राजे कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके फादर। शहाजी राजे द फादर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज ए प्री एमिनेंट सरदार इन दी डेक्कन। तो उस समय जो शहाजी राजे थे वो सरदार थे कहाँ पे? डेक्कन में। द मुगल्स हैड लॉन्च अ कैंपेन टू कॉन्कर द निज़ाम शाही किंगडम। तो शहाजी राजे जो है निज़ाम शाही में उस समय सरदार थे और उसी समय मुगल्स ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, एक मुहिम लॉन्च की थी कि वो चाहते थे कि निज़ाम शाही के किंगडम को जीतना चाहते थे। द आदिल शाह ऑफ बीजापुर अलाइड विद द मुगल्स इन दिस कैंपेन। तो उस समय और भी उनके साथ कौन जुड़ा हुआ था? मुगल्स के साथ साथ आदिल शाह, बीजापुर का जो आदिल शाह था वो और मुगल्स दोनों भी ये कैंपेन करने वाले थे और निज़ाम शाही को जीतने वाले थे। शाहजी महाराज डिड नॉट विश द मुगल्स टू गेट एन एंट्री इनटू द साउथ। और शाहजी राजे नहीं चाहते थे कि मुगल्स साउथ में एंट्री करें। सो ही ट्राई टू सेव निज़ाम शाही बाय ऑफरिंग स्टीप रेजिस्टेंस टू दी मुगल्स। तो मुगल्स के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रतिरोध किया था, वो चाहते थे निज़ाम शाही को बचाना। बट ही कुड नॉट विथस्टैंड द कंबाइंड माइट ऑफ द मुगल्स एंड द आदिल शाह। लेकिन उनके लिए ये ईजी नहीं था मुगल्स और आदिल शाह दोनों के खिलाफ लड़ना। द निज़ाम शाही वॉज डिफीटेड एंड केम टू एन एंड इन 1636 सी। और उसी कारण निज़ाम शाही जो है वहाँ पे डिफीट हो जाती है और उनका एंड हो जाता है। आफ्टर द निज़ाम शाही वॉज वाइप आउट, शाहजी राजे बिकेम अ सरदार ऑफ द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो उसके बाद निज़ाम शाही पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो फिर उसके बाद शाहजी राजे कहाँ पे सरदार हो जाते हैं? आदिल शाह, जो बीजापुर का आदिल शाह था, उनके लिए काम करते हैं। द रीजन कंप्रेजिंग पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चाकन परगनाज लोकेटेड बिटवीन द भीमा एंड नीरा रिवर्स वॉज वेस्टेड इन अ शाहजी राजे एज अ जागीर। तो जागीर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी रीजन जो होता है वो एक पर्टिकुलर जो सरदार होता है उसको दिया जाता है और उस सरदार को पूरा हक होता है कि वो उस रीजन पे क्या करे? कंट्रोल करे, या फिर जो भी टैक्सेस वहाँ पे आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल टैक्स हो या फिर अदर टैक्सेस हो, वो क्या कर सकता है? रेवेन्यू वहाँ पे जमा कर सकता है। तो उनको जागीर कहाँ पे मिली थी? पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चाकन परगना जो था, जो कि भीमा एंड नीरा रिवर के यहाँ पे आता है। दिस वॉज कंटिन्यू बाय द आदिल शाह एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड द जागीर ऑफ बेंगलुरु। और आदिल शाह ने जो है बेंगलुरु की जागीर भी उन्हें दी थी। उसके साथ साथ में ही नेबरिंग एरिया जो कि कर्नाटका के पास आता है या फिर कर्नाटका का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे उन्हें जागीर दी गई थी। किसे? शाहजी राजे। डू यू नो में देखेंगे जागीर, और जागीर मीन्स द राइट टू एन्जॉय द रेवेन्यू ऑफ ए रीजन। कि जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी सरदार वहाँ के होते थे उन्हें जहागीर मीन्स एक प्रदेश दिया जाता था, एक रीजन दिया जाता था। और जो सरदार होते थे उन्हें यह हक दिया जाता था कि वो क्या करे वहाँ पे मीन्स उनका क्या चलेगा? राज चलेगा, या फिर वो जो रेवेन्यू होगी जो जैसे कि टैक्सेस वो जमा करते थे वो पूरा हक उन्हें मिलेगा। द सरदार इन द सर्विस ऑफ रूलर्स यूज टू गेट द रेवेन्यू ऑफ द रीजन एज इनकम इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलरीज डायरेक्टली। तो जो सरदार उनके लिए, किसी राजा के लिए अगर काम करता है तो उसे उसके बदले में सैलरी भी देनी होती थी। तो सैलरी के बदले में वो क्या करते थे? इस तरीके से रीजन उनको देते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक उनको दिया जाता था। द रीजन वॉज चूजन इन द सच अ वे दैट द रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू द सैलरी। तो जो भी रेवेन्यू उनको मिलती थी वही इक्वल टू सैलरी मीन्स सैलरी के बदले में वो रेवेन्यू वो क्या करते थे? कलेक्ट करते थे।
शहाजी राजे वॉज वैलियंट, करेजियस, इंटेलिजेंट एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तो काफ़ी करेजियस थे, मीन्स शूरवीर थे, उसके बाद इंटेलिजेंट भी थे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, मीन्स राजनीति क्या होती है, किस तरीके से हमें राजनीति चलानी चाहिए, सारी चीज़ों में वो काफ़ी एक्सपर्ट थे। ही वॉज एन एक्सेलेंट आर्चर, धनुष बाण चलाने वाले को आर्चर कहते, तो काफ़ी अच्छे आर्चर भी थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन यूजिंग द स्वॉर्ड, मीन्स तलवार चलाना, जो पट्टा मीन्स दान पट्टा वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी वो माहिर थे। स्पीयर मीन्स जिसे भाला कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें चलाने में वो एक्सपर्ट थे। ही लव हिज सब्जेक्ट्स, ही हैड ओन मेनी रीजन्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो उन्होंने काफ़ी सारा जो रीजन था महाराष्ट्र का, कर्नाटका एंड तमिलनाडु का, वो जीता था। साउथ इंडिया वॉज इन अ वे ऑफ हिम while Shivaji and Jijabai were at Bengaluru. He had arranged for providing excellent education to Shivaji Maharaj so as to enable him to become a king. तो देखिए जिस समय ये कहाँ पे थे, साउथ इंडिया में थे, तो लोग उन्हें काफ़ी मानते थे, उनका आदर करते थे। तो उस समय उनके साथ शिवाजी महाराज और जीजाबाई भी कहाँ पे थे, बेंगलुरु में। और वो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था कि पूरी तरीके से उन्हें एक्सेलेंट एजुकेशन मिल पाए शिवाजी महाराज को, क्योंकि वो चाहते थे कि आगे चल के शिवाजी महाराज एक राजा बने जो कि प्रजा की रक्षा करेगा। ही हिमसेल्फ एस्पायर टू एस्टेब्लिश स्वराज बाय आउटस्टैंडिंग द पावर्स ऑफ फॉरेन पीपल, आउटस्टिंग द पावर ऑफ फॉरेन पीपल। तो वो खुद ही ये चाहते थे, स्वराज को निर्माण करना चाहते थे, जो भी फॉरेन पावर्स वहाँ पे थी उनको ख़त्म करके उनको स्वराज बनाना था। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज स्वराज विजनरी। तो इसलिए उन्हें स्वराज विजनरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वराज इस्टेब्लिश करने का जो सपना था या फिर जो उनका सपना था पूरा करना, वो पहले शुरुआत किसने की थी, तो शहाजी राजे ने की थी। ही सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई फ्रॉम बेंगलुरु टू पुणे। तो उन्होंने शिवाजी महाराज एंड जीजाबाई को कहाँ पे भेजा था, पुणे भेज दिया था। उनके जो भी एसोसिएट्स थे, लॉयल मीन्स जिन पे वो विश्वास कर सकते हैं, ऐसे लोगों को उनके साथ भेजा था। वीर माता जीजाबाई, जीजाबाई वॉज द डॉटर ऑफ द ग्रेट सरदार लखुजी राजे जाधव ऑफ सिंध खेड़राज इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। तो जीजाबाई किनकी बेटी थी, सरदार लखुजी राजे, जो कि कहाँ के थे, बुल्ढाना सिंध खेड़राज यहाँ के थे। एट अ यंग एज शी हैड रिसीव मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट। तो जब वो छोटी थी तभी ही उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मीन्स तलवार कैसे चलानी चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी, और कई सारे एजुकेशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी उनको सिखाए गए थे। शी हेल्प एंड एनकरेज शहाजी महाराज टू रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज। तो उन्होंने हमेशा एनकरेज किया था शहाजी राजे को कि उनका जो सपना था स्वराज को इस्टेब्लिश करने का, तो उनका हमेशा सपोर्ट रहता था और वो एनकरेज करती थी उनके सपने पूरे करने के लिए। शी वॉज ए कॉम्पिटेंट एंड विजनरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट। शी कॉन्स्टेंटली गाइडेड शिवाजी इन द मिशन ऑफ इस्टेब्लिंग स्वराज। तो जैसे कि हमें पता है कि मोस्टली जो सपोर्ट मिला था शिवाजी महाराज को, वो कहाँ से मिला था, तो उनकी माता से। एट टाइम शी अंडरटूक द टास्क ऑफ गिविंग वर्डिक्ट्स फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। तो उन्होंने क्या किया था कि जब शिवाजी महाराज छोटे थे तब से ही उनको क्या किया था कि लोगों के प्रॉब्लम्स किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक राजा किस तरीके से लोगों के प्रॉब्लम्स को समझता है या फिर उसे रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बचपन में ही उन्हें सिखाई थी। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग एक्सेलेंट एजुकेशन टू शिवाजी। She instilled in him values like a modesty, truthfulness, oratory, vigilance, courage and fearlessness। तो ये सारी वैल्यूज़ उन्होंने क्या की थी, उनमें इंकलकेट की थी। मॉडेस्टी मीन्स क्या, नम्रता, कि जो भी हमारी जनता होती है उनके लिए अगर हमें काम करना है तो उनके साथ नम्रता से ही हमें रहना चाहिए। ट्रूथफुलनेस मीन्स क्या, कि विश्वास होना चाहिए। सत्यवादिता मीन्स अगर कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो दोनों तरीके से आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। और आप अगर एक अच्छी सोच रखें या फिर आप सत्यवादिता को अपनाते हो और उसके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो लोग आपके ऊपर जो ट्रस्ट होता है या फिर विश्वास होता है वो रख सकते हैं। ऑरेटरी का मीनिंग होता है कि उनका वक्तृत्व जो होता है, कि बोलने का एक तरीका होता है, या फिर लोग उनको सुन सके या फिर लोगों से वो बातचीत कर सके, वो उनकी चीज़ जो वैल्यू होती है वो भी अच्छे से उनमें क्या की थी, डेवलप की थी। उसके बाद कि शौर्य दिखाना, किस तरीके से जागरूक रहना चाहिए अपने जनता के लिए अगर हम लोग क्या काम करते हैं, या फियरलेसनेस होता है कि लीडर रहना चाहिए। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे फेस करने की ताकत हमें होनी चाहिए और हम लोग फियरलेस होने चाहिए। सारे वैल्यू जो है वीर माता ने अपने बेटे में मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही सिखाई थी। शी सॉ दैट ही वॉज ट्रेन इन द यूजेस ऑफ वेपन्स एंड इंस्पायर्ड इन हिम
द विल टू विन एंड द ड्रीम ऑफ स्वराज। तो उन्होंने क्या किया था, कई सारे वेपन्स कैसे चलाते हैं, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई थी। वो हमेशा उन्हें इंस्पायर करती थी स्वराज को किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है इन सारे चीज़ों के लिए। शिवाजी companions and associates. Shivaji Maharaj started the work of founding the Swaraj in the Mawal region. The Mawal terrain is full of hills and valleys. तो जो मावल रीजन था वहाँ से उन्होंने स्वराज को इस्टेब्लिश करना शुरू किया था। तो मावल एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वैलीज और हिल्स ही थी एंड इज़ नॉट ईजीली एसेसिबल, और ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था उन लोगों को। शिवाजी राजे मेड यूज़ ऑफ दिस जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मावल वेरी स्किलफुली फॉर द पर्पज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दिस स्वराज। तो उन्होंने इसी रीजन को क्यों चूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे हिल्स एंड वैलीज होने के कारण उन्हें जो लोग वहाँ पे रहने वाले थे उनके लिए तो स्किलफुली ये सारी चीज़ें जोग्राफिकल फीचर जो थे इनको यूटिलाइज़ करना काफ़ी ईजी था। लेकिन अगर वहाँ पे कोई उनके एनिमीज़ आ जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था वहाँ पे लड़ाई करना। ही क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो उन्होंने एक तरीके से लोगों के लिए ट्रस्ट मीन्स उन पे लोग विश्वास कर सके, एक अफेक्शन क्रिएट कर सके, इस तरीके से लोगों के साथ उनका बिहेवियर था। Many companions and associates joined him in his work of founding the स्वराज। तो उनके स्वराज निर्माण करने का जो सपना था उसके साथ साथ कई सारे लोग उनको आके जुड़ गए थे। अमंग देम वेयर एसाजी कंक, बाजी पासलकर, और यहाँ पे देखिए ऑलवेज रिमेंबर में कई सारे नाम दिए गए हैं। 12 मावल, फिर उसमें कौन से रीजन्स थे, तो पावन मावल, हिरदास मावल, गुंजन मावल, पौड वैली, मुठे वैली, मोस वैली, कन्नड़ वैली, वेलवन वैली, रोहित वैली, अंदर मावल, नाने मावल, कोरबरसे मावल। तो ये सारे 12 मावल जो है वहाँ के नाम आपको दिए हैं। मावल वैली इन द सह्याद्री वॉज ए रीजन इन द पुणे जागीर ऑफ शिवाजी महाराज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 12 मावल। तो ये जागीर जो उनके कंट्रोल में थी मावल वैली, तो उसमें भी ये क्या थे, 12 टाइप्स थे या फिर 12 वैलीज थी, उनके नाम आपको यहाँ पे दिए हैं। और कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़े थे उनके नाम हम देखेंगे। बापूजी मुदगल, नरेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कोंडलकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कारोजी जेडे, बाजी प्रभु देशपांडे एंड दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसोसिएट शिवाजी महाराज अंडर टुक द कॉज ऑफ दिस स्वराज। और इन लोगों के साथ ही लड़के आगे जाके उन्होंने स्वराज को बनाया था। जैसे इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, 4th स्टैंडर्ड का जो आपको हिस्ट्री दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनमें ये नाम आपने देखे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, रॉयल सील जो राज मुद्रा कहा जाता है उसका पिक्चर दिया है। तो रॉयल सील मीन्स क्या है, राज मुद्रा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ शिवाजी महाराज ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज इज क्लियरली एक्सप्रेड इन हिज रॉयल सील। तो उनकी जो राज मुद्रा थी उसमें कुछ लिखा हुआ था संस्कृत में, तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने आप को उस राजमुद्रा के ऊपर। द फॉलोइंग संस्कृत लाइन्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉयल सील राजमुद्रा। तो कौन सी लाइन्स है, प्रतिपचंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता, शाह सुनो शिव शैस्या मुद्रा भद्राय राजते। तो इसका मीनिंग क्या होता है, दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। कि जैसे कि ये राज मुद्रा मीन्स स्वराज जो उनका कैसे बढ़ता जाए, जैसे कि एक न्यू मून बढ़ता जाता है, जैसे हमें पता है मून की साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है, शेप उसका बढ़ता जाता है, उसी तरीके से उनका स्वराज जो है वो भी बढ़ता जाए। दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शिवाजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि जो उन्होंने जो शाहजी राजे की श्रद्धा थी लोगों के लिए काम करना, वही उन्होंने किसको सौंपा था या फिर वो सारा काम किसको दिया था, उन्होंने अपने बेटे शिवाजी महाराज को। तो आगे वो क्या करने वाले थे, लोगों मीन्स जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, काम शुरू किया था। द मीनिंग ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑन द सील इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेनी एंगल्स। तो ये काफ़ी सच भी था जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन सी राजमुद्रा पे लिखा हुआ था। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन महाराज हैज़ एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिज फादर। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जैसे कि उनके पिताजी चाहते थे उसी काम को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। हिज कॉन्फिडेंस दैट स्वराज वुड एक्सपांड कंटिन्यूसली। उनका एक कॉन्फिडेंस था कि हमारा स्वराज जो है आगे जाके एक्सपांड कंटिन्यूसली होने वाला है। हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पेक्ट दैट द सील। तो उनका खुद का एक्सपीरियंस या फिर खुद का रिस्पेक्ट था उस राजमुद्रा के लिए। दैट इज स्वराज कमांडेड फ्रॉम ऑल हिज कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड द
सर्टेनिटी ऑफ रूलिंग ओवर हिज लैंड इंडिपेंडेंटली, कि वो हमेशा चाहते थे कि स्वराज का मीनिंग ही क्या होता है कि सारी जो खुद का राज हो, मीन्स खुद का मीन्स सिर्फ राजा का क्या नहीं, तो जो सारी जनता होगी, जो लोग होंगे, उनका ये राज्य बनना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नाम ही स्वराज दिया था। दिस शॉर्ट इंस्क्रिप्शन कवर्स द एंटायर कंसेप्ट ऑफ स्वराज। तो जो 2 लाइन वहाँ पे संस्कृत में लिखी है तो उसमें पूरा मीनिंग आ जाता है कि किस तरीके से उन्होंने स्वराज को इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा था। टूवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, the forts situated within the Jagir of Shivaji Maharaj were not under his control but were under the control of आदिल शाह। तो जो भी फोर्ट्स थे, जो किले थे उनके कंट्रोल में, एक्चुअल में उसमें कंट्रोल किसका होता था? आदिल शाह का। सिर्फ वो किले उनको दिए जाते थे। इन दोज डेज फोर्ट्स वेयर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो रीजन तो उनको दिए जाते थे, लेकिन जो फोर्ट्स होते थे उनके मोस्ट ऑफ जो फोर्ट होते थे वो उस पर कंट्रोल किसका था? आदिल शाह का कंट्रोल था। तो उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर हमें कोई प्रदेश जीतना है या फिर राज करना है, स्वराज को बनाना है, तो सबसे पहले फोर्ट्स को जीतना काफ़ी ज़रूरी है। In those days, fort were of special significance. With a firm hold over a fort, it was possible to control the surrounding area. एक बार अगर फोर्ट के ऊपर जिसका कंट्रोल बन जाएगा, उसके सराउंडिंग एरिया में भी उसी का कंट्रोल रहेगा। If one had forts, one ruled the land. कि अगर जिसके कब्जे में फोर्ट आ जाएगा, जिसका कंट्रोल फोर्ट पे है, तो समझ लो कि वहाँ का जो भी एरिया है उसके ऊपर उसका ही राज चलता है। Therefore, शिवाजी महाराज decided to acquire the forts that were within his own जागीर। तो उन्होंने यहाँ पे सोच लिया कि जो उनके जागीर में फोर्ट थे उनको ही पहले उन्हें क्या करना था? जीतना था। सच एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द फोर्ट्स अमाउंटेड टू चैलेंजिंग द आदिल शाही पावर। तो लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग था कि आदिल शाही जो थी उस पावर के खिलाफ जाके लड़के उनको कैप्चर करना था, उस फोर्ट को। ही कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ तोरना, मुरुम्बदेव, कोंडाना एंड पुरंदर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। तो सबसे पहले उन्होंने ये कुछ फोर्ट्स थे उनको जीत लिया था और एक फाउंडेशन स्वराज का जो उनको बनाना था उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ही रिक्वायर्ड द फोर्ट मुरुम्बदेव एंड रीनेम इट राजगढ़। तो जब उन्होंने मुरुम्बदेव को जीत लिया था तो उसे सबसे पहले तो रिपेयर किया और उसे एक नया नाम दिया राजगढ़। राजगढ़ वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द स्वराज। तो राजगढ़ को ही उन्होंने क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखेगा, फोर्ट राजगढ़, पाली गेट, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट देखेंगे, देयर वेर द मोरेज ऑफ जावली, द घोरपड़े ऑफ मुडोल, द सावंत ऑफ सावंतवाड़ी एंड अदर सरदार इन द आदिल शाही। तो ये सारे लोग कहाँ पे काम कर रहे थे उस समय? आदिल शाही में। दे वेर अपोज टू द कॉज ऑफ द फाउंडिंग ऑफ स्वराज। और ये लोग अपोज कर रहे थे शिवाजी महाराज को स्वराज को बनाने के लिए। इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग देम एंड अदर लाइक माइंडेड सरदार्स अंडर कंट्रोल फॉर द पर्पज़ ऑफ फाउंडिंग द स्वराज। तो उन्हें ये पता चल चुका था कि ये काफ़ी ज़रूरी है ऐसे लोगों को एक साथ लाना और उनके जैसे ही जो सरदार है जो अपोज कर रहे हैं उनको कंट्रोल में करना और उनको साथ में लाके हम स्वराज को बना सकते हैं इस तरीके से। द कैप्चर ऑफ जावली, चंद्रराव मौर्य ऑफ जावली इन सातारा डिस्ट्रिक्ट वॉज ए पावरफुल सरदार इन दी आदिल शाही। तो ये जो जावली के मौर्य थे ये भी आदिल शाह के लिए ही काम कर रहे थे। ही अपोज द फाउंडिंग ऑफ द स्वराज। और इनका हमेशा क्या था? अपोज था स्वराज को फाउंड करने के लिए। शिवाजी महाराज अटैक जावली एंड कैप्चर दैट रीजन इन 1656 सी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जावली के ऊपर अटैक किया और वहाँ का रीजन जो है अपने कब्जे में ले लिया। ही इस्टेब्लिश हिज पोस्ट देयर, देन ही ऑल्सो कैप्चर्ड रायगढ़। उसके बाद उन्होंने रायगढ़ को भी कैप्चर किया। ही अटेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम जावली। और काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ उन्हें वहाँ से मिल जाती है जावली से। आफ्टर दिस विक्ट्री हिज एक्टिविटीज़ इन कोंकण इंक्रीज। और उसके बाद इस जीत के बाद उनकी एक्टिविटी जो थी कोंकण रीजन में काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी। ही बिल्ड द प्रतापगढ़ फोर्ट इन द जावली वैली। और जावली वैली में उन्होंने प्रतापगढ़ बनाया, प्रतापगढ़ जो फोर्ट है उसको बनाया था। इन दिस वे ही कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली इंक्रीज ही स्ट्रेंथ इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसके कारण जावली जीतने के बाद उनका जो स्ट्रेंथ था वो काफ़ी बढ़ चुका था। आफ्टर दिस शिवाजी महाराज कैप्चर्ड कल्याण एंड भिवंडी ऑन द कोंकण कोस्ट। उसके बाद उन्होंने कल्याण और भिवंडी जो है उसका भी क्या किया था? उसको भी जीत लिया था। देयर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द सिद्धि, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश पावर्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो उसके बाद वो कॉन्टैक्ट में आए किसके? सिद्धि पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश पावर जो थे वेस्टर्न कोस्ट में, तो उनके कांटेक्ट में आए। शिवाजी महाराज रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू फाइट दिस पावर्स इट वाज नेसेसरी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नवल फोर्स। अगर इन सब पावर्स के खिलाफ अगर लड़ना है तो नवल फोर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। देयरफॉर ही कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग अ नेवी। नेवी मीन्स उन्हें पता था अगर कोस्टल रीजन में लड़ाई करनी है तो कुछ जो बोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, वो भी उनके पास होनी चाहिए और नवल फोर्स होनी चाहिए। और उसी लिए उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाया था नेवी को बनाने के लिए।
डिफीट ऑफ अफजल खान। तो अफजल खान के बारे में आपको पता होगा, 4th स्टैंडर्ड में आपको उनके बारे में दिया भी है। अफजल खान एंड शिवाजी महाराज की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आपको पता होगा। शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड कैप्चरिंग द फोर्ट्स इन ही जागीर एंड द सराउंडिंग एरिया इन द आदिल शाही टेरिटरी। तो बाद में उन्होंने उनके जागीर में जो फोर्ट्स थे उनको तो कैप्चर कर ही लिया था, लेकिन जो आदिल शाही टेरिटरी थी वहाँ पर भी वो कैप्चर करने लगे थे। ही हैड क्रश द अपोजिशन ऑफ मोरेज ऑफ जावली, और पूरी तरीके से जो जावली के मोरे उन्हें अपोज कर रहे थे उनको भी अपोजिशन जो था बंद हो चुका था। द वर्क ऑफ फाउंडिंग द स्वराज हैड गैदर मोमेंटम ऑन द कोकन कोस्ट, और काफ़ी सारा हिस्सा जो है कोकन का उन्होंने जीत लिया था। ऑल दिस मैटर्स वेयर अ चैलेंज टू द आदिल शाही। तो ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे थे तो एक तरीके से उन्होंने आदिल शाही को चैलेंज दिया था। At that time, the Badi Sahiba was looking after the administration of the Adil Shahi. She sent Afzal Khan, a powerful and experienced Adil Shahi general, to curb शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया था, आदिल शाह की तरफ से अफजल खान को भेजा गया था। अफजल खान केम फ्रॉम बीजापुर टू वाई, बीजापुर से वो वाई आता है। ही न्यू द वाई रीजन वेल, उसे पहले से ही वाई के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था। अ मीटिंग ऑफ शिवाजी महाराज एंड अफजल खान टुक प्लेस ऑन 10 नवंबर 1659 एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ नियर वाई। तो प्रतापगढ़ के पास वाई के यहाँ पे उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। एट द मीटिंग अफजल खान अटेम्प्टेड ट्रेचरी, तो वहाँ पे हमें पता है कि उसने शिवाजी महाराज के साथ धोखा किया था, किस तरीके से गले मिलने के बहाने उसने पकड़ लिया था। इन रिटेलिएशन शिवाजी महाराज किल अफजल खान, और उसको अपोज करने के लिए फिर उसके बदले में उन्होंने क्या किया था, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया था। ही रूटेड द आदिल शाही आर्मी, और उसके बाद आदिल शाही की जो आर्मी थी उसको भी उन्होंने हराया था। शिवाजी महाराज पेड कंपेंसेशन टू द सोल्जर हु वेर वुंडेड इन द बैटल। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी सोल्जर्स इसमें उनका नुकसान हुआ था तो उन्हें नुकसान भरपाई भी दी थी, जो जख्मी हुए थे लोग। ही रिवॉर्डेड दोज हु हैड फॉट वेल, जो अच्छे से लड़े थे वहाँ पे उनको रिवॉर्ड भी दिया गया था। दोज सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अफजल खान आर्मी हु फेल इन टू द हैंड्स ऑफ शिवाजी महाराजास आर्मी वेयर गिवन अ गुड ट्रीटमेंट। तो उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनके लिए तो काफ़ी कुछ किया ही था, उन्हें रिवार्ड दिए। उसके बाद जो ज़ख्मी लोग थे उनकी ट्रीटमेंट करवाई, या फिर उनकी जो नुकसान भरपाई हुई थी वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ था उसके लिए उन्होंने उनकी हेल्प भी की थी। लेकिन जो अफजल खान की आर्मी थी, जो लोग उनके कब्ज़े में आ चुके थे शिवाजी महाराज के आर्मी के कब्ज़े में, तो उनको भी उन्होंने अच्छे से ही ट्रीटमेंट दी थी। द एक्सपीडिशन ऑफ सिद्दी जौहर। आफ्टर द annihilation of Afzal Khan, Shivaji Maharaj captured the आदिल शाही फोर्ट ऑफ पन्नाला, वसंतगढ़ एंड खेलना। तो अफजल खान को यहाँ पे उन्होंने मार गिराया था, तो उसका विनाश कर दिया था। उसके बाद जो है उन्होंने काफ़ी सारे फोर्ट्स को जीता, जैसे कि पन्नाला है, वसंतगढ़ है, खेलना है। उसके बाद खेलना फोर्ट जीतने के बाद उन्होंने उसको नाम दिया था विशालगढ़। शिवाजी महाराज हैड पोज अ बिग चैलेंज बिफोर द आदिल शाही। तो एक तरीके से उन्होंने आदिल शाही के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज रखा था। देयरफॉर द आदिल शाही सेंट सिद्दी जौहर, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आदिल शाह ने किसको भेजा था अब इस बार, सिद्दी जौहर को। द सरदार ऑफ द कर्नूल रीजन अगेंस्ट शिवाजी महाराज इन 1660 CE। द आदिल शाह गेव सिद्दी द टाइटल सलबत खान। तो आदिल शाह ने सिद्दी को क्या नाम दिया था, या फिर कौन सा टाइटल दिया था, सलबत खान का। रुस्तुम जमान, बाजी घोरपड़े एंड अफजल खान सन फजल खान वेर ऑल्सो देयर टू हेल्प सिद्दी जौहर। तो सिद्दी जौहर को हेल्प करने के लिए कौन कौन थे वहाँ पे, एक बाजी घोरपड़े और अफजल खान का बेटा फजल खान उसकी हेल्प करने के लिए था। इन दिस सर्कमस्टेंसेस शिवाजी महाराज टुक शेल्टर इन दी पन्नाला फोर्ट। तो इन सारे चीज़ों में उन्होंने क्या किया था, पन्नाला फोर्ट के ऊपर शेल्टर लिया था, मीन्स कुछ वहाँ पे रुके हुए थे। सिद्दी सोल्जर लेट सेज टू द फोर्ट फॉर अबाउट 5 मंथ्स। तो ये भी आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सिद्दी जौहर ने क्या किया था, सीज मीन्स घेराव डाला था उस फोर्ट को, और 5 मंथ्स के लिए ये घेराव वहाँ पे था। शिवाजी महाराज फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप इनसाइड द फोर्ट। तो उसके कारण क्या हो चुका था कि शिवाजी महाराज एक तरीके से उनके जाल में फंस चुके थे, क्योंकि बाहर आना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था। नेताजी पालकर ट्राई टू रेज द सीज बाय अटैकिंग सिद्दीज आर्मी फ्रॉम आउटसाइड। तो जो नेताजी पालकर थे उन्होंने आउटसाइड में बाहर की तरफ से जो घेराव था उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, बट ही कुडंट सक्सीड इन इट एज हिज फोर्सेस वेयर मर्ज। तो इसके कारण क्या हुआ था कि उनके पास जो सैनिक थे वो काफ़ी कम थे, इसके लिए वो वहाँ पे सक्सीड नहीं हो पाए थे बाहर की तरफ से जो अटैक उन्होंने किया था उसमें। सिद्दी शोड नो साइंस ऑफ रिलेंटिंग, और उसके बाद उन्होंने देखा कि सिद्दी जौहर जो था ये झुकने के लिए, रिलेंटिंग मीन्स झुकने के लिए रेडी नहीं था। तो
सो शिवाजी महाराज ओपन टॉक्स विथ हिम, तो उन्होंने सोच लिया कि ओपनली जाके हमें बात करनी चाहिए। दिस लेड टू स्लैकनेस इन द सीज अराउंड पन्नालगढ़, तो उसके बाद ही क्या हो सकता है, जो घेरा उन्होंने डाला है वो कम हो सकता है, या फिर वो उसे क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए निकाल भी सकता है। तो इसके लिए वो सोचते हैं कि उसके साथ बात करनी चाहिए। शिवाजी महाराज टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, तो वो इस सिचुएशन जो थी उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, और किस तरीके से वो हम देखेंगे। ऑन दिस ओकेजन शिवा काशिद अ ब्रेव यूथ केम फॉरवर्ड, तो एक शिवा काशिद करके उनके साथ जो थे उनके मावला कह सकते हैं, काफ़ी ब्रेव थे, वो आगे आए। ही रिजेंबल शिवाजी महाराज इन लुक्स, वो किसके तरह दिखते थे, शिवाजी महाराज के तरह ही दिखते थे। ही ड्रेस अप लाइक अ शिवाजी महाराज एंड सैट इन अ पालकी, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, शिवाजी महाराज की जगह पे उस पालकी में बैठ जाते हैं। कौन, शिवा काशिद। द पालनक्विन लेफ्ट बाय द राजदिंडी गेट, और राजदिंडी गेट पे जब ये पालकी पहुंचती है, इट वॉज कैप्चर्ड बाय द सिद्दीज आर्मी, तो सिद्दी की आर्मी उन्हें पकड़ लेती है। इट वॉज डिफिकल्ट सिचुएशन, शिवा काशिद सैक्रिफाइस हिमसेल्फ ऑन दिस ओकेजन फॉर स्वराज, तो यहाँ पे स्वराज के लिए वो अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि आर्मी उन्हें पकड़ लेती तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये असली शिवाजी महाराज नहीं है। इन द मीन वाइल शिवाजी महाराज लेफ्ट द फोर्ट यूजिंग अनदर डिफिकल्ट रूट, और उस समय फिर शिवाजी महाराज जो है एक दूसरे रूट से वहाँ से निकल जाते हैं। ही वॉज अकम्पनेड बाय बाजी प्रभु देशपांडे, बंदल देशमुख एंड सम चूजन सोल्जर, तो कुछ ही सोल्जर उनके साथ होते हैं, जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे, ये नाम आपने सुना होगा। द सिद्दी केम टू नो दैट शिवाजी महाराज हैज़ एस्केप द सीज अराउंड पन्नालगढ़ एंड प्रोसीड टू दी विशालगढ़, तो सिद्दी को ये पता चल जाता है वहाँ पे कि शिवाजी महाराज यहाँ से निकल चुके हैं पन्नालगढ़ से, और वो विशालगढ़ की तरफ जा रहे हैं। हिज आर्मी परस्यूड शिवाजी महाराज, और वो पीछा करने के लिए, उनकी आर्मी पीछा करने के लिए शिवाजी महाराज के पीछे जाते हैं। शिवाजी महाराज इंस्ट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग सिद्दीज आर्मी एट द फुट ऑफ विशालगढ़ टू बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु, देखिए तो उसके बाद जो है आगे क्या होता है कि सिद्दी के आर्मी को रोकने के लिए वहाँ पे बाजी प्रभु के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। बाजी प्रभु देशपांडे चेक सिद्दीज आर्मी एट द घोड़ पास नियर गजपुर, गजपुर के पास जो घोड़ पास होती है वहाँ पे सिद्दी की आर्मी पहुँच जाती है। ही फॉट विद द ग्रेटेस्ट वैल्यूअर, बाजी प्रभु डाइड अ हीरोज डेथ इन दिस बैटल, तो जैसे कि हमें पता है 4th स्टैंडर्ड में भी आपको पूरा लेसन दिया है इसके ऊपर कि किस तरीके से बाजी प्रभु देशपांडे जो है आर्मी को रोकने के लिए, सिद्दी की जो आर्मी है उसे रोकने के लिए अपने जान लगा देते हैं, और उसके बाद आगे शिवाजी महाराज जो है विशालगढ़ के लिए निकल जाते हैं उस बाजी प्रभु देशपांडे के कारण ही। बिकॉज बाजी प्रभुज आर्मी हेल्ड सिद्दीज आर्मी एट बे, शिवाजी महाराज कुड प्रोसीड टू विशालगढ़, तो उसके कारण ही जो है शिवाजी महाराज विशालगढ़ के ऊपर पहुंच पाते हैं। वाइल गोइंग टू विशालगढ़ महाराज ऑल्सो क्रश द अपोजिशन ऑफ द आदिल शाही सरदार दलवी ऑफ पलवन एंड सुरवे ऑफ श्रीनगरपुर, तो उसके बाद जो है आदिल शाही के जो सरदार थे उनको उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अपोज किया था। महाराज रीच विशालगढ़ सेफली, और उसके बाद वो विशालगढ़ के ऊपर पहुँच जाते हैं सेफली। While Shivaji Maharaj was trapped at Pannala, Aurangzeb, who had ascended the throne of Delhi, had sent शायस्ती खान मुग़ल सरदार टू दी डेक्कन, तो उसके बाद जो औरंगज़ेब था जो दिल्ली के ऊपर राज कर रहा था, तो उसने शायस्ती खान को भेजा था डेक्कन की तरफ। ही हैड इन्वेडेड द पुणे प्रोविंस, द कॉन्फ्लिक्ट विद आदिल शाही कंटिन्यूड इवन एज द मुग़ल आर्मी इन्वेडेड द स्वराज, तो उसके बाद आदिल शाही हो, मुग़ल हो, ये सब एक के बाद एक क्या करते थे, स्वराज को इन्वेड करते ही रहते थे। महाराज रियलाइज दैट ही वुड नॉट बी प्रूडेंट टू फाइट टू एनिमीज एट वन एंड द सेम टाइम, तो एक ही टाइम पे अगर आदिल शाही और मुग़ल दोनों भी अटैक कर रहे हैं तो ये काफ़ी मुश्किल था शिवाजी महाराज के लिए, कि उनको अपोज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। देयरफॉर आफ्टर रीचिंग विशालगढ़ सेफली ही एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द आदिल शाह, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ट्रीटी का मीन्स क्या होता है, तय करना, कि उन्हें पता था कि उनके अगेंस्ट वो नहीं लड़ सकते हैं, तो तय किया जाता था, उसमें कुछ अमाउंट हो या फिर कुछ फोर्ट हो उन्हें दिए जाते हैं। एज पर द ट्रीटी ही रिटर्न द फोर्ट ऑफ पन्नाला टू दी आदिल शाह, तो इस तय में उन्होंने क्या किया था, आदिल शाह का जो पन्नाला उन्होंने जीता था वो वापस कर दिया था। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से इस लेसन में आपको दिया है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने सपना देखा था एक कि स्वराज को इस्टेब्लिश करना है, और किस तरीके से उन्होंने कितने सारे प्रदेश को जीता भी था, कितने पावर्स को उन्होंने हराया था। आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।